को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। गीता शर्मा जी हमारे साथ में हैं, आईपी एक्सटेंशन से भाजपा की कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे बात करेंगे निगम चुनाव को लेकर के, मिशन 2022 और एमसीडी इलेक्शन 2022 को लेकर के किस तरह से भाजपा की रणनीतियां रहेंगी, क्या कुछ नए काम किए जाएंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। पूर्व निगम पार्षद भी रही हैं गीता जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल पर। धन्यवाद कविता जी। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको परिवार सहित शुभकामनाएं। मैम, गाजीपुर में आप रहती हैं, इसके अलावा आईपी एक्सटेंशन की अगर हम वार्ड की बात करते हैं 19E की, आपको क्यों लगता है इस बार निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी और भाजपा आएगी? लगता है ऐसा आपको? बिल्कुल भाजपा ही आएगी, क्योंकि भाजपा जब कॉरपोरेशन में 15 वर्षों से है और काम कर रही है, तो उसके काम से लोग संतुष्ट भी हैं। और आम पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, जो भी थोड़े बहुत निगम पार्षद हैं, आप ईडीएमसी को तो खुद भी कवर करती हैं, आप देखती हैं कि वो किसी भी काम को करने नहीं देती हैं, हाउस में एजेंडा पास नहीं होने देते हैं, जो जनता के हित के कार्य होते हैं उनमें विरोध लगाते हैं। और दूसरी बात, जो ईमानदार करते हैं, उसमें भी आपने अभी देखा गीता रावत जी वाला केस, कि उसमें किस तरह से उनकी किरकिरी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता आम पार्टी का साथ ना देते हुए भाजपा को फिर से चौथी बार निगम में साथ में लाएगी। विश्वास है आपको? बिल्कुल पूरा विश्वास है। और ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ईडीएमसी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी तीनों निगम में भरपूर परचम से आएगी। जी, अगर हम गाजीपुर और आईपी एक्सटेंशन की बात करते हैं तो भाजपा को आपको लगता है अगर आप आ जाते हैं, डिसाइड करेगी पार्टी कौन आएगा चेहरा, लेकिन जो भी आएगा क्या कुछ ऐसे काम हैं जो होने चाहिए आगामी वर्षों में? देखिए, निरंतर कार्य चलता रहता है कविता जी। ये जो बेसिक वर्क्स हैं ये कभी रुकते नहीं हैं, और विकास के कार्य तो रुकते हैं ना रुकने चाहिए। जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रत्येक की कोशिश होती है कि मैं अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य करा सकूं, ताकि मेरा रिपोर्ट कार्ड अच्छा बने, दूसरा जनता के हित के कार्य हो सके। अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होता है, जो निगम का प्राथमिक कार्य भी है, सफाई। सफाई के लिए आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि पहले हमने जो एक नाले के ऊपर 2 पॉइंट्स पर हमने जो नाले की वैकेंट प्लेसेस थे, जो किसी कार्य में नहीं आती थी, वो जगह हमने वहाँ ढलाव घर बनवाए। जी जी। क्योंकि होता ये है कि हर किसी को सफाई भी चाहिए, लेकिन ढलाव घर अपने सराउंडिंग में नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी भी है कि बदबू आती है सफाई के अभाव में, सफाई होने के बाद भी। तो हमने ऐसी जगह चिन्हित की कि जहाँ लोगों को असुविधा ना हो और नाले की जगह भी यूज़ हो जाए। तो आपने देखा, एक तो गाजीपुर के एकदम सामने है, एक मधु विहार रेड लाइट से पहले है, वो दोनों ही स्थान हमने ढलाव घर के लिए निर्धारित किया, और उनमें ही ढलाव घर का कार्य किया जाता है, और जो समय समय पे सफाई भी होती है और लोगों को उससे असुविधा भी नहीं होती। दूसरी चीज़ आपको ज्ञात होगा कि पहले हमने महिलाओं को लेकर, महिलाओं को की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए गाजीपुर में एक जिम बनवाया था। बारात घर के ऊपर एक मंजिला और फ्लोर तैयार करा के, हमारे उस समय राज्यसभा एमपी जनार्दन द्विवेदी जी से फंड लेकर हमने वो जिम बनवाया, सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर बनवाया। तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ें कराई। तो वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि महिलाएं अपनी फ़िटनेस के लिए थोड़ा सा सिक्योर प्लेस चाहती हैं, चार दीवारी के बीच में वो फिट रहने की कोशिश कर सकती हैं। तो वो सब काम भी हमने कराए। और काम करते करते चीज़ों पे ध्यान जाता है कि हाँ, अब ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे उस समय हमारे दिमाग में आया था कि गाजीपुर इतना बड़ा है, गाजीपुर की आबादी 20,000 के करीब है, और गाजीपुर में जगह भी है। तो हमने एक जगह निश्चित की थी, और उसकी फ़ाइल भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट अप्रूव होने वाली थी, लेकिन फिर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से नहीं हो पाई। कि एक हमने जच्चा बच्चा केंद्र, एक मैटरनिटी होम हमने गाजीपुर में, जो सब्जी मंडी की साइड हमारी डीडीए वैकेंट प्लेस है, वहाँ पे हमने एक उसकी सेंशन कराई थी। तो मेरी कोशिश यही है कि जब कॉरपोरेशन के काम होते हैं, तो उसमें हम चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाएं कि हाँ, अब ये काम हो गया, अब नेक्स्ट, अब ये हो गया, अब नेक्स्ट। नाली,
सफाई, ये काम तो साइड बाय साइड चलते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमें सोचने चाहिए कि ये हम करा सकते हैं। तो वो फाइल हमने चलाई थी, वो फाइल अभी किन्हीं कारणों से रुक गई थी। तो ये नए नए काम ऐसे हैं कि जो कॉरपोरेशन में होने ही चाहिए और वो कॉरपोरेशन करती भी है, जी। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। एमसीडी स्कूल्स की बिल्डिंग हमने बनवाई गाजीपुर में भी, हसनपुर में भी, जोशी कॉलोनी में भी, और उसमें हमें लगा कि बच्चों की संख्या, जैसे अब गाजीपुर स्कूल में ही मेरे ख्याल से 1800 के करीब बच्चे हैं अभी जी, वहाँ पर जी। स्कूल में, और वो स्पेस कम रहती थी और ग्राउंड बहुत बड़ा था, तो हमने ग्राउंड में ही थोड़ी जगह लेकर वहाँ पे एक बिल्डिंग और तैयार कराई। हालांकि जब तक हम इलेक्शन आ गए तो तब तक हम उद्घाटन नहीं कर पाए थे, लेकिन बिल्डिंग बन गई थी वो। तो बच्चों की सुविधा के लिए हमने वो भी कराए, और चीज़ें होनी यही चाहिए कि जो भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे वो कॉरपोरेशन मेंबर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या नया काम करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉरपोरेशन में चलती रहती है और निरंतर चलती रहेंगी। बड़ी अच्छी चर्चा रही, आगे भी हम इन बातों को जारी रखेंगे। एक बात अंत में आपसे कहूँगी कि इस बार निगम चुनाव में हम एक चूक हमेशा करते हैं कि हम भारी बहुमत से वोटिंग करने बाहर ही नहीं निकलते। दिल्ली की अगर स्थिति देखें तो लगभग 60% से ज़्यादा वोटिंग ही नहीं हो पाती। इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आप भारी बहुमत से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को या पार्टी को विजयी बनाएंगे। ज़रूरी है कविता जी, बहुत अच्छा आपने ये मैसेज भी दिया और सवाल भी पूछा कि हम नेताओं की चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं कि ये कार्य अच्छा कर रहा है, या ये पार्टी अच्छी करे, या ये जनप्रतिनिधि अच्छा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन जिस समय हमें उन्हें चुनने का मौका आता है तो उस समय हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यही अपील करूंगी कि आप वोट देने जरूर जाएं, अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि को चुनें, ताकि क्षेत्र के विकास के लिए आपकी भी भागीदारी हो।